हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। आज हम भारतीय राजनीतिक जो प्रमुख दल हैं, पिछले यूट्यूब वीडियो में हमने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के बारे में बातचीत की थी। और आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम भारत का जो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। कांग्रेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कांग्रेस अमेरिका में संसद का नाम है, जबकि भारत में एक बहुत पुराना, सबसे पुराना एक राजनीतिक दल है, जो वर्तमान में एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल रहा है। इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में उस समय ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन में यहाँ के भारतीय अंग्रेजों से लोहा लड़ रहे थे, अंग्रेजों के साथ में युद्धरत थे, और वो किसी भी स्थिति में देश को आजाद करना चाहते थे। तो उस समय एक बुद्धिजीवी, उस समय समाज का, राष्ट्र का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उन बुद्धिजीवी लोगों ने इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना किया था, इस गठबंधन किया था। हालांकि कांग्रेस को बनाने में जो इसके जो प्रमुख था, ए ओ ह्यूम था, एक अंग्रेज अधिकारी था जो सरकारी अधिकारी के रूप में था। तो उसने इसकी स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत के पास में ऐसा कोई एक डेलीगेटेड हो, या ऐसा कोई एक छोटा मोटा संगठन हो जिस संगठन के माध्यम से हम भारतीयों की बात को सुने। तो उस स्थिति में 1885 में कांग्रेस का एक संगठन बना था, और उन्होंने कहा कि हमारी जो भी देश की प्रॉब्लम होगी, वो देश की प्रॉब्लम हम ब्रिटिश सरकार के समक्ष इसके रूप में पेश करेंगे। उसके बाद में 1920 की बात करते हैं। 1920 में कांग्रेस था एक औपचारिक रूप से एक संगठनात्मक दल के रूप में उभर कर सामने आया था, यानी कि वो धीरे धीरे एक राजनीतिक जो गतिविधियां थी, इस राजनीतिक गतिविधियां को आगे बढ़ाने में आगे आया था। और इसकी अगर वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें कि कांग्रेस में किस प्रकार जो विचारधारा थी, तो इसमें एक मध्यम वर्गीय विचारधारा थी, यानी कि सभी को साथ लेने में, इसमें सभी वर्गों को साथ में लेने की एक विचारधारा थी। इसकी प्रकृति बताई जाती है कि इसकी प्रकृति इंद्रधनुषीय प्रकृति बताई जाती है, यानी कि कांग्रेस को एक इंद्रधनुषीय प्रकृति के रूप में आंका गया था। क्योंकि जिस समय कांग्रेस की स्थापना होती तो उस समय प्रत्येक क्षेत्र, भारत के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग एवं प्रत्येक विचारधारा के लोगों को इसमें अस्तित्व दिया गया था। तो इस प्रकार से इसको एक इंद्रधनुषीय सामाजिक रूप में इसको इंगित किया गया था। उसके बाद में 1952 से 67 के काल की हम बात करें तो ये जो कांग्रेस का जो काल था, एक सबसे महत्वपूर्ण काल था। और इस काल में 1952 में देश में पहले लोकसभा के चुनाव से लेकर 1967 तक देश में केंद्र सरकार में और राज्यों की सरकार में कांग्रेस का एकमात्र दल था, यानी कि कांग्रेस एक दलीय प्रमुख दल के रूप में थी। यानी कि देश में एक ही दल की सरकार थी, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, वहां पर एक ही दल की सरकारें बनती थी। उसके बाद में 52 से लगा करके 67 का जो युग था, ये एक नेहरू युग था। और उसके बाद में 67 में नेहरू की मृत्यु के बाद में एक कांग्रेस का एक नेहरू युग खत्म हो गया था। और उसके बाद में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, 1954 में कांग्रेस के वरिष्ठ अध्यक्ष जो UN डेविड था, उन्होंने कहा था कि सरकार दल है वो सरकार के कार्यों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि राजनीतिक संगठन का जो दल है वो संगठन के अनुसार काम करेगा, और जो भी राज्यों की जो सरकारें हैं या केंद्र की जो सरकार है वो सरकारें अपने अनुसार काम करेंगे, यानी कि उनके कार्य में किसी प्रकार से उसे प्रभावित नहीं करेंगे। उसके बाद 1963 में कांग्रेस धीरे धीरे, कांग्रेस में जब देखा गया तो कांग्रेस का जो अस्तित्व, जब कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही थी, तो उस समय 1963 में एक कामराज योजना आई थी। और कामराज योजना कुमार स्वामी थे, कुमार कामराज स्वामी थे, और ये एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। और इन्होंने उस समय एक कामराज योजना लाई थी, और उस कामराज योजना में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को किस प्रकार से शक्तिशाली बनाया जाए। और शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने कहा था, एक अपना जो एक योजना पेश की थी, और उस योजना में उन्होंने बताया था कि संघ सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री है, यानी कि कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है, और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, इनको इनका जो दायित्व है, इनको वहां से इस्तीफा दिला करके इनको संगठन के साथ में जोड़ा जाए, यानी इनको संगठन की जो बागडोर सौंपी जाए। और कहा कि स्वेच्छा से वहां से जो लोग हैं अपने पदों से हटकर, अपने पद को स्वेच्छा से त्याग कर एक संगठन के रूप में अपना कार्य है वो प्रारंभ कर दे। तो उस समय देखा गया था कि संघ सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री थे,
जिसमें मोरारजी देसाई थे, जगजीवन राम थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और एम के पाटिल थे। और ये जो बड़े बड़े नेता थे जो एक ऊपरी रूप से सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, इनको बाद में संगठन का कार्य सौंपा गया था। उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों में के कामराज, बिजू पटनायक, चंद्रभान गुप्ता, बख्शी गुलाम अहमद और विनोद नंद झा को संगठन का कार्यभार सौंपा गया था। तो इस प्रकार से जो कामराज योजना थी काफी हद तक सफल हुई थी, जिसमें केंद्र और राज्यों के राज्यों के थे बड़े बड़े नेता थे, इन दलों को संगठन के साथ में जोड़ा गया था, जिससे कि संगठन की मजबूती स्थिर हो सके। उसके बाद में 1967 की जो घटना थी, जिस घटना ने कांग्रेस को कमजोर करके रखा था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। और जब 1967 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के एक प्रबल प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु के बाद में अब स्थिति पैदा होगी कि उनकी जो दावेदार यानी उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो ऐसी स्थिति में उत्तराधिकारियों की दौड़ में मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री सामने आए थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बाद में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में फिर मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई दोनों ही प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन जिसमें कांग्रेस की नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। तो उस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद में फिर मोरारजी देसाई और शास्त्री के बीच में संघर्ष बना। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी मोरारजी देसाई बने और उसकी मृत्यु के बाद में फिर इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो 1967 के पश्चात की अगर कांग्रेस में बात करें तो कांग्रेस में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ गया था, क्योंकि 1967 में पहली बार हमने देखा कि देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और देश में पहली बार 9 राज्यों में, करीबन 9 राज्यों में देश में गैर कांग्रेसी सरकारें का प्रभुत्व अस्तित्व में आया था। तो उसमें जब धीरे धीरे लगने लगा कि वहां के लोगों को लगने लगा कि अब धीरे धीरे जो कांग्रेस है वो धीरे धीरे कमजोर होती नजर आ रही है। और उस समय एक देश में जो पहली बार दो देश में द्विदल की व्यवस्था एक प्रारंभ हो गई थी 1967 के बाद में। इसकी जो धीरे धीरे है वो धीरे धीरे एक राज्यों से ये व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। और 1969 की बात करते हैं तो उसके बाद में 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का जो विभाजन है 2 दलों में हो गया, एक तो कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आई। कांग्रेस जो ओ था, इस दल का जो नेतृत्व है वो नीलम संजीव रेड्डी और मोरारजी देसाई जैसे प्रमुख नेता कर रहे थे। और कांग्रेस आर है जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी और बाद में वो आर है वो आई में बदल गया, यानी कि कांग्रेस आई यानी कांग्रेस की इंदिरा गांधी का इस प्रकार से उसमें वर्चस्व हो गया था। तो इस प्रकार से पार्टी के विभाजन का जो मूल कारण था वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे इनके बीच में जो संघर्ष था, उस संघर्ष के कारण इस प्रकार की व्यवस्था हुई थी। और 1967 में एक युवा तुर्क भी आया था और उस युवा तुर्क ने भी एक अपना आधार रखा था, एक समाजवादी आधार पेश किया गया था। और उस समाजवादी आधार में उन्होंने कहा था कि इसके नेता थे चंद्रशेखर, रामधन और कृष्णकांत नेता थे और इन लोगों ने समाजवादी नीति को अपनाने के लिए भी पैरवी की थी। उसके बाद में कांग्रेस और इंदिरा गांधी की जो शैली थी, इस शैली का भी हम बात करते हैं कि 1967 में, लेकिन बाद में जब 1977 की घटना आती है, 1977 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जो केंद्र में बनी थी, क्योंकि 77 में कांग्रेस और इंदिरा गांधी चुनाव में हार गए थे और जनता पार्टी की गठबंधन जो सरकार थी, जो इनके समान कुछ विचारक थे, इनके समान विचारधारा जो दल थे वो लोग मिलकर के इसकी सरकार बनाई थी। और उस समय भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार द्विदलीय प्रणाली के आगमन के जो संकेत है वो 1967 में मिल गए थे। परंतु ये पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण है वो अनेक घटक दलों से मिलकर हुआ था और 80 के बाद में वो मात्र 2-2.5 साल की कार्यकाल के बाद वो गठबंधन टूट के निराधार हो गया था। उसके बाद में 1980 में चुनाव हुए थे और 1980 में पुनः कांग्रेस से वो विजय हुई थी। और इसमें भी जो कारण था, क्योंकि 1975 की जो इसमें इमरजेंसी थी, 1975 की इमरजेंसी के कारण ही इंदिरा गांधी की दोबारा उसमें हार हुई थी और जो जनता पार्टी की सरकार थी वो विजय हो गई थी। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस की ये जो घटनाक्रम है, जो कांग्रेस का जो घटनाक्रम आगे बढ़ता है, उसके बाद हम बात करते हैं कि 1980 में जो कांग्रेस में फिर 1984 की घटना है जिसमें इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में फिर 1990 के जो कार्यकाल है उसको 1990 में जो मंडल है, जो मंदिर की जो राजनीति थी, इस राजनीति ने काफी हद तक इसको प्रभावित किया था और परिणाम स्वरूप
हिंदी भाषी क्षेत्रों में कांग्रेस की जो जनाधार था उसमें धीरे धीरे गिरावट की स्थिति प्राप्त हो गई थी, क्योंकि मंडल और मंदिर की राजनीति के परिणाम स्वरूप जो पिछड़ी जातियां थी, पिछड़ी जातियों के नेताओं ने राजनीति पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया गया था। और उस समय जो मंडल आयोग आया था, तो मंडल आयोग के बाद में की स्थिति हम देखते हैं कि उस समय धीरे धीरे जो एक मध्यम वर्ग था, और उस मध्यम वर्ग में विशेषकर जो पिछड़ी जातियां थी, भारत की पिछड़ी जातियां थी, उस पिछड़ी जातियों ने धीरे धीरे एक राजनीतिक जो स्थिरता थी उसमें उन्होंने कांग्रेस से हटकर के एक अलग क्षेत्रीय दलों के रूप में जाने की अपनी भूमिका निभाई थी, जिसके प्रमुख नेताओं में जैसे मुलायम सिंह यादव का नाम लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए थे। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में हुए थे। शरद यादव जैसे नेताओं ने पिछड़ी जातियों का जो नेतृत्व किया था, और इस पिछड़ी जातियों के नेतृत्व के फलस्वरूप धीरे धीरे जो कांग्रेस थी, कांग्रेस वो एक कमजोर कड़ी के रूप में आगे उभर कर रही थी। 1990 के दशक में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रभाव में वृद्धि हुई और दलितों के नेता ने बसपा का समर्थन किया, तो मंदिर आंदोलन के फलस्वरूप बीजेपी ने भी अपना जनाधार बढ़ाया, और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो कांग्रेस थी इसके जनाधार में कमी आने लगी। 1990 के दशक में कांग्रेस पर गांधी नेहरू का जो नेतृत्व था वो नेतृत्व खत्म हो गया था। उसके बाद में ये पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री, राजीव गांधी के बाद में पीवी नरसिंह राव जो देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल भी काफी कार्यकाल में विवादास्पद कार्यकाल रहा था। कई प्रकार के इस प्रकार से घोटाले के रूप में भी इसको कार्यकाल में कई बार विपक्ष ने इसका मुद्दा उठाया था, और सीताराम केसरी उस समय कांग्रेस दल के अध्यक्ष रहे हुए थे। उसके बाद में 1900 कांग्रेस की मोड़ वापस आए। 1998 में कांग्रेस के पुनः जो नेतृत्व था वो गांधी परिवार को नेतृत्व किया था, और 1998 में जो सोनिया गांधी ने जो कांग्रेस का नेतृत्व संभाला था, और उन्होंने एक अपने लंबे समय तक जो एक गांधीवादी जो विचारधारा देश में चल रही थी, देश की राजनीति में जो गांधी नेहरू परिवार एक प्रभावित था, एक कुछ समय के लिए वंचित हो गया था। लेकिन 1998 में जो पुनः इसको जीवित करने में 98 में जो सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, और उसके बाद में फिर हम 90 के दशक की बात करते हैं कि 1998 के बाद में पंचमढ़ी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। यहाँ कांग्रेस जो है वो अपना चुनाव है वो एक एकल तरीके से लड़ेंगे। लेकिन बाद में जब देखा गया कि देश की राजनीति में काफी कुछ बदलाव आ चुका था, और ऐसी स्थिति में एक दल है वो देश की सरकार को बनाने में सक्षम नहीं था, तो ऐसी स्थिति में वर्ष 2003 में कांग्रेस का जो शिमला घोषणा पत्र हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, और उस शिमला घोषणा पत्र में कांग्रेस ने दावा किया कि हमारी जो रणनीति है, पार्टी की जो रणनीति है, उस रणनीति में कुछ परिवर्तन किया जाए। और परिवर्तन के फलस्वरूप उन्होंने तय किया कि जो समान विचारधाराओं के दल है, उस समान विचारधाराओं के दलों को कांग्रेस के साथ में जोड़ा जाए, और एक प्रकार से नया गठबंधन तैयार किया जाए। उसके बाद में 2004 के जो चुनाव थे, कांग्रेस ने एक गठबंधन के, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूपीए गठबंधन था, और यूपीए गठबंधन के आधार पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, और उस चुनाव में कांग्रेस ने जो इसका जो गठबंधन सरकार बनी थी, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद में 2004 के पश्चात वापिस 2009 की बात करते हैं। 2009 में भी कांग्रेस के गठबंधन देश में सबसे ज्यादा 200 सीटें लाकर के देश की राजनीति में उभर कर सामने आया था, और उस गठबंधन की सरकार, तो इस प्रकार से लास्ट जो कांग्रेस का जो 2 साल का दो कार्यकाल था, ये 2004 और 2004 और से लेकर 2009 की जो बात, 9 से आगे वाला था, 2014 तक की बात करते हैं। इस लास्ट में जो 2 सरकारें कांग्रेस की रही थी, जिसमें मनमोहन सिंह देश के ये प्रधानमंत्री थे, और सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि कांग्रेस के, फिर हम देखते हैं कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, और उसके बाद उत्तरोत्तर फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस दल है वो धीरे धीरे कमजोर होता गया था। और उसके बाद आगे लगातार जो एनडीए जो गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो गठबंधन बनाया था, वो गठबंधन एनडीए गठबंधन, और उस एनडीए गठबंधन की लगातार ये दूसरी जो मोदी 2 की कार्यकाल चल रहा है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों की हम बात करते हैं कि राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक दलों में किस प्रकार से ये पुराना राजनीतिक दल था, और किस प्रकार से धीरे धीरे समेट करके वो राजनीतिक जो दल है वो धीरे धीरे उनकी जो केंद्र की जो सरकार है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, और कई राज्यों में भी उनकी जो गवर्नमेंट है वो धीरे कमजोर होती जा रही है। तो एक समय ऐसा था कि देश में एक एकल दलीय इसका प्रभुत्व था, लेकिन बाद में कमजोर हो गया था। अब कांग्रेस की जो मूल रूप से जो कमजोर होने का जो कारण था, क्योंकि भारतीय राजनीति में परिप्रेक्ष्य में अगर हम कांग्रेस की कमजोर कड़ी की अगर बात करें,
तो उसमें ये देखते हैं कि कांग्रेस का जो विघटन है, क्योंकि इस संबंध में रजनी कोटा ने भी तक दिया था कि भारत में कांग्रेस के विघटन में अनेक दलों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कि रजनी कोटा ने जो द कांग्रेस सिस्टम 1966 में बुक्स लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया कि भारत में जो कांग्रेस के जो विघटन है और विघटन के फलस्वरूप ही ये विभिन्न जो दल है उस दलों का अस्तित्व आया है। तो इस प्रकार और विशेष रूप से जो मोड़ है वो 1990 के दशक में आया था, क्योंकि 90 के दशक में मंदिर और मंडल का जो मुद्दा था और मंडल का जो मुद्दा आया था, तो इसने भी काफी हद तक जो एक मध्यम वर्ग, जो पिछड़ा भारत का जो पिछड़ा वर्ग था, इस पिछड़ा जो वर्ग था ये धीरे धीरे राजनीति में एक सक्षम हो गया था और ये वर्ग धीरे धीरे उभर कर एक क्षेत्रीय दलों के रूप में आ गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और कांग्रेस की जो इसकी जो पीछे जो गिरावट आने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल था कि कांग्रेस की जो मूल जो वोटर्स थे, कांग्रेस का जो मैन एक संगठन था, एकदम एक मध्यम मार्गी विचारधारा दल के रूप में था। सब प्रत्येक वर्ग है, क्षेत्र है, विचारधारा के लोगों को एक साथ में लेकर चलने की जो नीति थी, इस नीति में भी काफी हद तक धीरे धीरे जो गिरावट आई थी। इस गिरावट के कारण हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो राजनीतिक दल है, जो पुराना दल है, इस दल ने भी धीरे धीरे जो अपना अस्तित्व आज आप देख सकते हो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस का किस प्रकार के जो अस्तित्व है, आज उसके अध्यक्ष पद को लेकर भी किस प्रकार का विवादास्पद बिंदु है और कांग्रेस की हार और इसकी कमजोर होने का जो कारण है वो स्वयं कांग्रेस ही काफी हद तक इसमें देखा जा सकता है। तो ये भारतीय राजनीति में इस प्रकार हम कहते हैं कि एक राजनीतिक जो दल है, तो ये आपके जो सिलेबस है बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस द्वितीय प्रश्न पत्र में आपकी 5वीं यूनिट में प्रमुख जो राजनीतिक जो दल है, दलीय प्रणाली है, उस दलीय प्रणाली में प्रमुख राजनीतिक जो दल है, उस राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने अगले टॉपिक में बात की थी और आज की इस यूट्यूब वीडियो में हमने कांग्रेस की जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है इनके बारे में बात की है। धन्यवाद।